जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल आज आप लोगों की सिपाही सीरीज के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूँ, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। इनको अच्छे से हम दो तीन तरीक़ों से आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे और कैसे करना है और कैसे आने वाले एग्ज़ाम में इसको अच्छे से सॉल्व करना है, या वो तरीके भी बताएंगे कैसे देखते ही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो बने रहें। पहला सवाल है कि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। किसी संख्या का 40%, आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, 40% बराबर होता है 2/5। ठीक है, तो इस यहाँ पे बताया था 2 की वैल्यू ये 120 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। फर्स्ट तरीका ये है, 5 की वैल्यू क्या है, ये कितना गुना है, 60 गुना। तो 5 को भी 60 गुना कर देंगे तो 5 का 300, वो नंबर आ गया है 300। अब 300 का 60% क्या होगा, इसका 60% निकाल लो। 60/100, 0 0 0, दोनों कट गए, 3 18, 180। इसका आंसर आ जाएगा 180। यह दूसरा तरीका, बेसिक तरीका क्या होगा, ये माना कोई संख्या x है, उसका 40%, 40/100 बराबर 120, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 3 30, तो x की वैल्यू आ गई 300। वैसे 300 का 60% आपका उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 3/5 होता है। ठीक है, 3/5, 5 से इसको काट देंगे, 5 छक्का और 3 6 18, 180। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ हुआ, जैसे 40% को क्या लिखते हैं, 2/5, और 60% को लिखते हैं 3/5। तो ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होता है ना हमारा, एलसीएम के क्वेश्चन को इसको क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको दे देते हैं, जिससे कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं या फंस जाएं। ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक तरह से पूर्णतः विभाजित है। अब इसका एलसीएम निकालना है हम लोगों को, 12, 15, 20। पहला तरीका इसका तुरंत मतलब फास्ट तरीका सबसे है, तो 20 सबसे बड़ी संख्या को लेना, इसके फ्रैक्शन कर लेना, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसमें देख लेना कि 15 आ रहा है। 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 15 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 15 हो रहा है। 12, 4 और 3, ये 2 2 4 हो गया, और ये 3, 4 3 12, 12 बन रहा है। तो मतलब कि यही इसका एलसीएम हो गया। हमको क्या करना, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेना है, उसका फ्रैक्शन कर लेना है, उसका गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो इसका जैसे 2 2 और 5 आया, 2 दूना 4 पंचे 20। अब इसमें देखना है कि और कौन कौन छोटी संख्या, जैसे 15 दिया है, तो इसमें 15 बन सकता है क्या, इन 5 2 2 से नहीं बन पाएगा। तो हमको क्या चाहिए, 15 बनाए 3, तो 3 का और गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे 12 हमको चाहिए, तो 12 चाहने के लिए 3 ये है, और ये 2 दूनी 4, ये 4 3 12, तो इसमें और एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की गुणा नहीं करनी। अब इन चारों को गुणा कर दो, 5 या 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। यही वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे जो 12, 15 और 20 से विभाजित है। जैसे विभाजित करना है, 12 से 12 पंचे 60, 15 से 15 चक्कू 60, 20 से 20 तियाँ 60, तो सबसे छोटी संख्या 60। ये हो गया, ये आपको एग्ज़ाम में तरीका करना है। और आपको अगर दूसरा एलसीएम का तरीका वो हमने बताया था, जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, 15 20, 2 से पहले इसको 6 15 10, ये वाला तरीका हमें ये नहीं करना, हमको हमेशा ये वाला तरीका याद रखना है एलसीएम के लिए। जब भी बात आए, ये तरीका सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसी तरीके से हमको करना है। ना समझ आए तो हमें कमेंट करना, मैं आपको इसके एलसीएम के ही क्वेश्चन 2 3 अगले प्रैक्टिस सेट में लाएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम समापत, महत्तम HCF। अब HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 3/4, 5/6, 7/8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एलसीएम एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी पूछे तो क्या करते हैं, पहला पॉइंट इसमें नोट कर लो, अंश के सभी अंकों का एलसीएम या एचसीएफ लेंगे और हर के अंकों का एलसीएम या एलसीएम लेंगे। अब ये चीज़ आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। जैसे इसमें आपसे अगर एचसीएफ बोला है तो पहले क्या करेंगे, अंश। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो दूसरा पॉइंट लिखो, ये क्या कॉमन हो गया। जैसे अगर इसका एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे, हर का एलसीएम। जैसे एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। जैसे एचसीएफ अगर आ जाएगा तो अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। ठीक है, अब अगर एलसीएम पूछा हमसे, एचसीएफ और एलसीएम अगर पूछा, लघुत्तम समापवर्तक पूछा, तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। जैसे इसका निकालना 3, 5 और 7, इसमें से एचसीएफ निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको एचसीएफ कहते हैं। तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं, इसमें क्या 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से, एक इसमें कॉमन है तो एक ये ऊपर आ गया, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 8 को ऐसे लिख लेंगे। ये इसके फैक्टर 2 दूना 4 दूनी 4, 4 तो आ गया पहले से, इसको नहीं लिखेंगे। इसमें क्या 3 × 2, 3 × 2 है, तो ये 2 की जगह पे 2 तो इसमें आ गया 8 में, 3 नहीं आया, 3 को और लिख लेंगे तो 1/24 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का आप लोगों को सिंपल सा फार्मूला एग्जाम में कैसे करेंगे, सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5% × 2। ये हम केवल लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ आए। वैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना है, 5 दूनी 10, 10% हो गया, सीधा इसका 2500 का 10% निकाल देना है। 2500 का 10%, आपको बताया था, 1 0 के बाद का जितना बचेगा उसको ये 10%, 1% 25 हो जाएगा, दो 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 अंकों के बाद दशमलव, 10% में एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर 250 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ब्याज का वो फार्मूला होता है, जब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ऐसे भी कर सकते हैं, बटे 100। इसमें क्या है, मूलधन कितना है 2500, ये बेसिक तरीका है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तब सीखते हैं इसको। ठीक है, ये 100, 100 से 100 ये कट गया, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 और 25, 250, ऐसे भी इसका आंसर 250 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसका तरीका है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 20% 1/5, मतलब कि 5 रुपये की 5 रुपये की ली थी, 1 रुपये उस पर नुकसान हो गया, कितने की बेच दी, 4 की। ठीक है, 20% की हानि का मतलब अगर कह देता फ़ायदा हुआ तो यही 5 की ली थी, मतलब 6 की, एक फ़ायदे के साथ 6 की बेच दी, तो 4 इसका हो गया SP विक्रय मूल्य, अब 5 क्या हो गया CP क्रय मूल्य।
ठीक है। तो क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बेचने पर यहाँ पे 4 सीपी की वैल्यू ये दी है हमको, तो 960/4 की वैल्यू इतनी है। तो निकालनी कितनी, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 5 की वैल्यू x है। इस तरह से कर लेंगे। ये कितना गुना है इसको देख लो, 4 दूनी 4 चक्कू 24 गुना है। ठीक है, 240 तो मल्टीप्लाई, तो 240 से इसको मल्टीप्लाई इसको भी कर दो। तो 5, ये x की वैल्यू आ जाएगी 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपये इसका CP आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि जब जब भी हमसे, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की बात करता है, 20% लाभ पर भी होती है, लाभ पर बेचा होता है, तो ये तुरंत ये 5 इसका CP हो जाता है और 6 इसका SP हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु क्या है। ठीक है, 15 बच्चों के समूह की औसत आयु, औसत आप लोगों को बताया था मैंने, 2 तरीके में इसके बताऊंगा। पहले औसत जान लो। औसत टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर का योग बटे नंबर की संख्या। जैसे यहाँ पे 15 पुरुषों का है, औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें औसत आयु 30 वर्ष है, एक नया व्यक्ति शामिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाले तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 30 से कितना है, 31 औसत हो गया। कब हो गया, 15 लोग थे, सॉरी 15 लोगों की 30 थी पहले से, और प्लस x बटे 16, इतने लोग हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये 30 और 15 पुरुषों के समूह 15 इंटू 30 ये हो गया, और प्लस x, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 1 के 16, 16 3 48 और 49, ये 496, 15 3 45, 450 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 46 वर्ष आ गया उसकी आयु। ठीक है, तो बी ऑप्शन से इसका, ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब इसका एडवांस तरीका क्या है कि हम इस पर क्या करते, 15 वर्षों की एक समय 30 वर्ष है, 15 लोगों की आयु, जैसे 15 लोग थे उनकी 30 आयु है, 15 लोगों की आयु सबकी 33 साल है। और एक ऐसा आदमी बढ़ गया जिससे कि सबका एज 1 1 वर्ष बढ़ गया। 15 लोगों की एज 1 1 वर्ष बढ़ गई, तो ये प्लस 15 ये हो गया। ठीक है, और टोटल कितने लोग अब हो गए, एक व्यक्ति शामिल 31 लोग, 31 हो गए, तो उसकी कितनी टोटल 16 लोग हो गए, तो एक इंसान बढ़ 31 सबकी हो गई। तो 15 तो इनकी 15 लोगों की ये बढ़ गई, 16वें की 30 तो 15 की थी ही, एक आया है उसकी भी 1 वर्ष, मतलब उस वो इतनी एज एक्स्ट्रा लेके आया है कि इन 15 की भी एज 1 1 साल बढ़ा दी। तो 15 और 1 16 बढ़ा दी, और वो अब कितना था एवरेज, 30 तो था ही सबका, और 16 बाकी 15 और एक खुद की 30 बढ़ा दी, तो ये 46 हो गया। ठीक है, एक बार इसको और समझते हैं। जैसे कि 15 लोग थे, ठीक है, उनकी औसत आयु 30 है, तो 15 लोगों की हो गई 30। तो एक ऐसा आदमी शामिल हो गया जिसने क्या कि ये 15 लोगों की 1 1 साल सबकी 31 हो गई एवरेज, मतलब कि 16 लोगों की 31 हो गई एज, तो सबकी 16 की 1 1 बढ़ गई। 30 तो वो लेके आया ही था, 30 लोगों की बढ़ाने के लिए 31 हो गई, 30 तो उसकी थी ही, और 1 1 सबकी और बढ़ा दी, तो 16 और बढ़ गई, तो लगभग तो 16 46 वर्ष आ गई। एक बार में 1 2 बार और क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका होता है ये एवरेज ऐसे व्यक्ति शामिल होने वाले क्वेश्चन करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B/C, ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका A/B कर लोगे 2/3, और B/C कर लोगे 4/5। ठीक है,
तो b यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो इनको बराबर करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम ही क्वेश्चन ऐसा ऐसे 3 कर देंगे, तो a बटे b आ जाएगा 8 बटे 4×12 और b बटे c 4×12/15। तो a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा 8:12:15। ठीक है। या दूसरा तरीका यही बताया था, a b c रेशियो में तीनों ले लेंगे। ए बी का रेशियो क्या है 2:3 और बी सी का क्या है 4:5। इसके बगल वाला जस्ट यहाँ उतार लेंगे, इसके बगल वाला यहाँ उतार लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4×3 12, 15। ये भी ए बी सी का ये भी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं काफ़ी, इस पर इसी तरीके को ध्यान रखना। एक कार 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम याद करना है 5/18 से गुणा कर देंगे, 18×5 20 मीटर पर सेकंड। अब दो चीज़ें याद रखें नोट, जैसे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। और पहली चीज़ ये हो गई है। दूसरी 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होगा एक में, इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 1 मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। अगर हमको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% घट जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसका जो एग्ज़ाम में तरीका करना है उसका सबसे बढ़िया तरीका आयत का क्षेत्रफल, जैसे 20% जो आपको फ्रैक्शन बताया था मैंने 1/5, तो क्या हुआ बढ़ जाती है। पहले इसकी 5 थी, 1 बढ़ गई 6 हो गई। ठीक है, तो 5:6 ये बड़ी वाली, ये पहले और ये बाद में। ठीक है, और फिर क्या है घटाई जाती, 10% घटा दी गई, 10% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो ये 10 थी, 1 घट गया 9, तो 9 पहले 10 थी अब 9 रह गई। और ये क्या है बाद में। ठीक है, और एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये लंबाई यहाँ से बढ़ के ये इतना हो गई, यहाँ से घट के ये इतना हो गया। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 50 पहले थी, 9 × 6 = 54 बाद में हो गई। कितना बढ़ गई 4 बढ़ गई, 4 बढ़ गई कितने पे 50% निकाल के 100 से 2, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने का यही बेस्ट तरीका, और यही आपको लगाना है क्वेश्चन में किसी भी उसमें। जैसे अभी पूछ लेता वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई, तो वर्ग में भुजा कितनी बार a² होता ना, 2 बार a + a × a, तो 2 बार 20%, 5/5 से 5/6 2 बार करना पड़ता है। जितना बार आएगा उतनी बार ही करें। जैसे लंबाई गुणी चौड़ाई 2 बार आता है, जैसे उसने कहा लंबाई 20% की बढ़ जाती है, 20% बढ़ गई मतलब कि 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 हो गई। रेशियो का ये मतलब होता है कि 5 थी पहले 6 हो गई, ये रेशियो में है। इसके साथ x नहीं लगाते, x लगा है, एक फ्रैक्शन लगा है, एक्चुअल में ये नहीं है, लेकिन हमसे परसेंट में ही पूछा है तो हमको वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 20% है 1/5, तो 5 से इसको 6 कर दिया, 10% घटाई जाती है, 10% 1/10, 10 से 1% घटे 10% घटा दी, मतलब एक 9 बच गई, तो 10 से 9 कर दी। इन दोनों को, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई पहले 50 था वो क्षेत्रफल, और ये क्या आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या 9 × 6 = 54,
अब 54 आ गया, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। पहले कितना था, 50, 50 से कितना ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, तो 4 यहाँ लिख लिया। कितने पे बढ़े, 50 पे। इसका परसेंट निकाले, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 2, 4 दूनी 8%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या प्रथम 5 आपको पता होनी चाहिए। प्रथम अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, इनको जोड़ के तो 5 से भाग दे देना है। सिंपल औसत का तुम्हें बताया था अभी पिछली क्लास में। 5 10 17, 28/5, 5 25, 5 छक्का 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, बस अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, उनको जोड़ लेना है। ये तो हमने लिख के जोड़ा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मन में ही कर सकते हैं। 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11 28/5। ठीक है। 625 441 का मान क्या होगा, आपको बताया था वो सारी स्क्वायर रूट और वो रूट पता होने चाहिए। तो ये सारे एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, जितने भी हैं अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। 11 से शुरू करते हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। ठीक है। इतने ये स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे। ठीक है। क्योंकि बिना इसके याद किए हुए आपको कहीं भी दिक्कत आती रहेगी। ठीक है। 11 का स्क्वायर जैसे होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। ये आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है। और सबसे तरीका बढ़िया है कि देखो 20 तक 121 है, दो का लास्ट वाले 2 का स्क्वायर 4, तो समझ लो 4 आएगा। 159, 250 यहाँ तक तो 18, जैसे 8 64 24 आएगा, तो 289 के पास में अगला 324 आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 9 81, 61, 400, 21 का याद करना 441, 22 का 484, 23 का 529। ठीक है। जैसे 484 आ गया तो अगला 9 वाला आएगा, तो ये जान लेना 9 वाला कौन सा, 529 आएगा। ठीक है। 576 फिर आएगा, 4 4 16, 55 25, 25 मतलब 625, 6 मतलब ये 26 से 500 676 आएगा। ठीक है। ये 7 से 49 लास्ट डिजिट 9 आएगी, 28 8, ये 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया। 625 का क्या है, 25, और प्लस 441 किसका है, 21 का, तो ये 46 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये याद नहीं है फिर इसका निकालते रहोगे वो वाला मेथड लगा के, इसको 625 को ऐसे लिखोगे, फिर ये फिर 2 इसमें ये बनाओगे जोड़ा एक इसमें, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 ये आएगा, फिर ये एक साथ ये उतारोगे यहाँ 25, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 5 से यहाँ 5 है 55 25, 5 चौके 20 2 22, ऐसा करके दोनों निकालते रहोगे। इसमें बहुत टाइम लगेगा एग्ज़ाम के लिए, ये सीधा याद होने चाहिए। बिना ये याद किए हुए आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। यदि 15 कलमों का मूल्य 195 है तो 10 कलमों का मूल्य, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 15 पेन है 195 के, तो 10 पेन 195/15 गुणे 10। ठीक है। तो 15 के 15, 3 45 गुणे 10, 130 इसका आ जाएगा। ठीक है।
इसको तो मन में ही कर सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में है, मान लो एक काम को 10 दिन में, बी उसको 15 दिन में। इसका सिंपल सा होता है, यही एक तरीका है बढ़िया सबसे। इसका एलसीएम ले लो, 10 और 15 का कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, एलसीएम लेना आपको पिछली क्लास में बताया है। अब 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 तियाँ 30 और 15 से इसको दो। ये इनकी क्या आ गई? क्षमता। दोनों मिलकर कितने दिन में? 30 काम को दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 5। तो 30 काम को 5 एक दिन में 5 करेंगे तो कितने दिन में? 6 दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चन करने का। फट से लिखना है कितने कितने दिन में, उसका एलसीएम ले लेना है। 15 और इसका 30 हो गया, इसको इससे डिवाइड कर देना तो एफिशिएंसी क्षमता आ गई 3 और 2, 30/5, 6 इसका निकला है। ठीक है, 8,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या है? इसका पहला तरीका जो एग्ज़ाम में हमको फॉलो करना है, 2 वर्ष का है तो 10% का मतलब है 1/10, 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, 10 से 11 एक बार हुआ, फिर 10 से 11 दूसरे साल हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 10 11 गरें 121। ये आ गया आपका मूलधन टोटल, और ये हो गया मिश्र धन। अब इनका अंतर हो गया 21, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। ये कितना दिया? 8,000 इसका मूलधन दिया, 8,000/100। और क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना है इसमें? 121। दोनों को ये कर दो, 8 × 8 × 16, 8 × 8 = 9, 9,680 ये आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका वही तरीका है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 × n। इसमें सिंपल रख दो, 8,000 1 + r कितना? 10/100, 1/10। तरीका सेम ही निकल के आएगा। यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने किया था जो 121 है, सर यहाँ पे भी यही। ये क्या बन जाएगा? 8,000 × 11/10 और 11/10। ये दोनों जीरो कट गए, 121 और इंटू 80, यही कर दोगे, यही 9,680 और उनके आ जाएगा। ठीक है, सेम ही चीज़ है। लगभग एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेडियस और क्या बोलते हैं, परिधि और क्षेत्रफल 7 है तो परिधि हो जाएगी 44। ठीक है, और क्षेत्रफल हो जाएगा 154, 14। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है ये चीज़ें। इसका एडवांस भी होता है, अगर ये दोगुना हो जाएगा, जैसे 14 हो गया तो ये 88 हो गया। ये हो जाता है 7 से, एक सेकेंड, ये स्क्वायर में बढ़ जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको करके देख रहा हूँ। अगर 14 है रेडियस तो पाई 22/7 × 14 × 14 पाई r², पाई r²। ठीक है, 7 से 14 दूनी 28 × 2, 14 दूनी 28 × 2 × 11, 56 × 11, 11 से इसको 5, 6, 6 × 5 = 11, 616 इसका। ये दो चीज़ें आपको याद ही रखनी है। अगर 7 है 14 है तो ये होता है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल 154 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला भी पता है आपको, पाई r²। तो r की वैल्यू 7 रख देंगे तो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 का प्रतिशत में बदलिए। कुछ नहीं, सिंपल है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितने जीरो हैं
पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो पॉइंट हटा के ये 2 जीरो आ गए। 5 से इसको घटा काट दिया, 5 एकन 20, 1/20। 1/20 किसका परसेंटेज वैल्यू, 5% का। अब ये कैसे निकले, 1/20 को बोला परसेंट में, मतलब सिंपली क्या करना, 100 से इसको गुणा कर देना है। 1/20 को 5% आ गया, ठीक है। अगर परसेंटेज को दशमलव में या उसमें अंकों में परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलने, फ्रैक्शन में बदलने का है तो 1/100 से उसको भाग दे देना है। और जब वो फ्रैक्शन को उसमें का है बदलने के लिए परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देना है। सिंपल सा बात है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 10 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला तरीका है कि हम दो संख्याएं और इनको हिट एंड इसमें ट्रायल कर सकते हैं कि पहला 20 है अगर एक संख्या, तो दूसरी भी 20 होगी, उनका अंतर 10 में 25 है, दूसरी 15 होगी, तो इनका अंतर भी 10 है और इनका सम भी 40 है। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, ऑप्शन से ही हमको करना ज़्यादा है जी। जैसे 20 बराबर ले लोगे तो उसमें अंतर 10 नहीं आएगा। अब ये हमको देखना है कि 10 अंतर किस में आ सकता है। जैसे 25 ले लिया और दूसरी संख्या कौन बच गई, बड़ी संख्या 25 हो गई, तो छोटी संख्या 15 रह गई। 15-25 का अंतर 10 है, ठीक है। और इसको करने का तरीका क्या होता है, ए बी माना दो संख्याएं हैं, उनका योग 40 हो गया, ए माइनस बी हो गया 10, दोनों को जोड़ दो तो बी से बी कट गया, 2a बराबर हो गया 50, ए 25 आ गया। और ये बड़ी संख्या पूछी, आंसर तो आ गया। छोटी संख्या भी निकालनी है तो इस वाले 1 नंबर क्वेश्चन में रख दो इसको, ए की वैल्यू 25, तो 40 माइनस 25 बराबर 15। आंसर इसका छोटी संख्या आ गई, जो कि पूछा नहीं। एक ट्रेन 400 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। तो इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में 60 गुणे 5/18, तो ये 2 से कट गया 30, 2 से कट गया, तो ये 5×3=15, 150/9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या हमको कितने समय में पार करेगी, टाइम। अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। हमसे समय पर चाल बराबर क्या दी है, 150/9, दूरी कितनी दी है 400, और समय हमसे पूछा है। तो 1 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 3×3=55, ठीक। 5×8 एक्स की वैल्यू आ गई 8 × 3 24 सेकेंड, ठीक है। 24 सेकेंड इसका आंसर बी आ जाएगा। समझ गए ना, ये 60 था, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या किलोमीटर पर घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से गुणा किया, ये आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड, इसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब दूरी यहाँ पे कितनी है, ट्रेन की बात कर रहा है और ये रफ्तार से खंभा है, खंभा की तो कोई दूरी है नहीं, वो तो पारी कर जाएगी। ट्रेन की लंबाई ली जाएगी दूरी में 400 मीटर, ठीक है। यहीं पे अगर खंभे की जगह सुरंग उरंग होती है तो उसमें सुरंग की भी लंबाई जुड़ती है। यहाँ पे सिंपली क्या है, केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी 400 मीटर, 400 मीटर बट दूरी हो गई। चाल कितनी, 150/9, 400 बटे टाइम पूछा है तो टाइम मान लिया x है, तो इसको 9 है, इसको 3 से काट दिया, 3×3=9, 3×5=15, ठीक है। 0 से 0 पहले काट दिया था। अब 5 से 40 को 5×1=5, 5×8=40, या इसको एक बार और अच्छे से कर देता हूँ, आप लोगों को साथ समझना है। 9 400/x, ठीक है। x क्या आ जाएगा 400 इंटू ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 150, ठीक है। 150 से ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये 5×3=5, 3 से इसको 3×3=8, 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब जैसे अभी तो आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर याद करा तो 12 का कितना था 144, माइनस 8 का कितना था 64। इसको घटा दो 0 8 80, इसका आंसर आ जाएगा। या कभी कभी क्या है, कुछ अटपटे से दे देंगे या बड़े दे देंगे। जैसे मान लिया उसने दे दिया 282 का स्क्वायर माइनस 326 का स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए आपको इनके स्क्वायर पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आप सिंपली निकाल लें। इसके क्या मल्टीप्लाई करने से मतलब ज़्यादा क्या होता है, हमको जोड़ना घटाना इजी पड़ता है, क्योंकि हमेशा से हम लोग जोड़ने घटाने में शुरू से सीखते हैं तो एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ दो 8 10 3 2 5 1 6 गुणे 6 में से 4 गया माइनस का है, ये जो बड़ा है तो छोटा है, ये 4, और ये 12 में से 8 गया 4, ठीक है, माइनस का 44। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका भी तरीका है, या तो इसको 600 प्लस 8 लिख लो इंटू 44, इसलिए हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे 0 0 6 चौक 24 6 चौक 24 25। अब 8 से 8 चक्कू 32 8 चक्कू 32 और 3 35, इनको जोड़ दो 5 4 3 7 25 25 7 5 2 25,752 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका बस इसलिए बताया कि कभी कभी बड़ी ये संख्याएं दे देगा तो वहाँ पे ये सीधा आपको याद नहीं रहेगा ना, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के आप ए प्लस बी और ए माइनस बी करके फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 प्लस 1/3 का योग। दो तरीके इसके बताए थे। पहला तरीका तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 3 दूनी 6 और 5 एकन 5, और नीचे वालों का सीधा गुणा कर दो, 5 दिया 15, 11/15 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को वही सेम ही है लगभग, इन दोनों को बराबर कर लो। इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो इन दोनों को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और इसको 15, और प्लस इसको 5 से कर दो 15, ये भी सीधा 11/15। सेम ही है, लेकिन थोड़ा करना और करने में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे आई होप, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी चीज़ें समझ ना आए या जो चीज़ आपको टफ लगे, जिसमें किसी में दिक्कत आए, वो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। मैं उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे स्क्वायर है 30 तक याद होने चाहिए स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में आपको क्यूब बताऊँगा सारे, जो आपको 30 तक याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितनी प्राइम नंबर हैं ये याद होना चाहिए, और कौन कौन सी हैं ये भी याद होना चाहिए। 50 से 100 के बीच में कौन कौन सी हैं, 1 से 50 के बीच में कौन कौन सी हैं, ये होना चाहिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 का औसत, 20 का औसत, इनका औसत पूछ देता है। तो ये मैं तो कहूँगा इनको याद कर लेना चाहिए। मैं सब आपको धीरे धीरे हर क्लास में एक एक दो दो चीज़ें याद कराऊँगा। आज की क्लास में आप लोगों को 30 तक स्क्वायर लिखाएं और याद कराएं, और ये हर क्लास में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा, तो आपको याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो डेली क्लास लेते रहिए। थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। धन्यवाद।